आने वाले वक्त में जब अर्निंग सीजन की अब तो शुरुआत हो चुकी है, तो दिग्गजों के रिजल्ट्स भी हम कुछ दिनों में सामने आएंगे। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, यहाँ से आपके नज़रिए से क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई पर है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक ऑल टाइम हाई पर है, तो सेक्टर में मजबूती है। और हम शायद 2-3 महीने से बात करें, बल्कि 6 महीने से बात करें कि बैंकों पे नज़र क्यों रखनी चाहिए। जी। मगर जो बैंक थीम है वह एक इस समय डिफेंसिव थीम हो चुका है। 3 महीने पहले वह एक टैक्टिकल थीम था, क्या बैंक्स में जाइए बड़ा स्विंग मिलेगा आपको। मुझे लगता है कि वो टैक्टिकल अंडर परफॉर्मेंस स्विंग जो होता है वो आ चुका है। अब बैंकिंग के अंदर आपको डिफेंसिव मिलेगा। डिफेंसिव ये होता है कि ये ना ज़्यादा गिरेंगे और ये मार्केट परफॉर्मर रहेंगे। तो मार्केट में 3 तरह से आप डील करते हैं चीज़ों को। अंडर परफॉर्मर, मार्केट से ज़्यादा गिरेगा। मार्केट आउट परफॉर्मर, जो मार्केट से ज़्यादा चलेगा। और मार्केट परफॉर्मर, जो कि मार्केट से इन लाइन चलता है। तो मार्केट में 6 महीने पहले या 1 साल पहले मैं बोल रहा था बैंक्स हैड द स्कोप टू आउट परफॉर्म। अब वो मार्केट परफॉर्मर रहेंगे। हमने बोला था कि आईटी विल अंडर परफॉर्म और आईटी इज अंडर परफॉर्मिंग। मुझे लगता है कि इस समय कॉन्ट्रा बेट आपको लार्ज कैप आईटी में लेनी चाहिए। जब अगले हफ्ते मार्केट खुलेगा तो इन्फोसिस के नतीजे आ चुके होंगे। कुछ लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं जिनके अंदर मुझे लगता है कि वो वैल्यू अट्रैक्टिव हो गई है। सब ने उनकी ऑब्चुरी सी लिख दी है कि आईटी का कुछ भला ही नहीं हो सकता है। आईटी कंपनीज प्राइमरीली ग्रो कर रही हैं, इनके अंदर कैश है, इनके अंदर डिविडेंड्स आते हैं, इनके अंदर बायबैक आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय सारी आईटी कंपनीज को इग्नोर करना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर अगर आप बात करते हैं एचसीएल टेक का 30% बिजनेस जो आता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए हम एक डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई सुझाव नहीं है, उदाहरण है। 30% उनका धंधा यूरोप से आता है। उनका एक बिजनेस है जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस ज़्यादा रहता है। यूरोप में समस्या नहीं है, स्टॉक 16-17 पी पर आ चुका है, 4% डिविडेंड यील्ड है। तो यहाँ से अगर थोड़ा और गिरता है तो एक वैल्यू बाय बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ नियम ऐसे हैं आईटी के अंदर, लार्ज कैप आईटी के अंदर, जिनको वैल्यू बाय बोल सकते हैं। सेकंड, मॉनसून अच्छा रहेगा, महंगाई कम हो रही है, तो इसका इफेक्ट कंजम्पशन में कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो छोटी टिकट के कंज्यूमर आइटम्स हैं उन पे नज़र रखिए। अगर आपके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हर महीने आएगा और आपकी अगर कॉस्ट ऑफ होम लोन जो कम हुई है 25 बेसिस के बाद, कितनी खुशी की बात है। सही बात। तो वो आपकी या तो ईएमआई कम होगी या फिर आपके नंबर ऑफ ईयर्स कम होगी। नेट नेट एक आपके अंदर एक उत्साह आता है कि थोड़ा मैं ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ। तो लो टिकट आइटम्स हैं जिनमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया, जिसके अंदर ट्रैवल हो गया, जिसके अंदर सिनेमा हो गया, उस कैटेगरी में मुझे लगता है कि भी थोड़ा उछाल आ सकता है। तीसरा, कमोडिटी कंज्यूमर्स, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस अगर गिर रही हैं तो जो कंपनी B2B में है, B2C में बेनिफिट बाद में आता है, B2B में सपोज एक वायर की कंपनी है, इंडस्ट्रियल वायर बनाती है, दाम कम हो गए तो वो इमीडिएट पास ऑन कर देते हैं। ठीक है, जब इमीडिएट पास ऑन करते हैं तो B2B कंज्यूमर, कमोडिटी कंज्यूमर्स विच आर इन B2B एंड स्पेशली इंडस्ट्रियल, उस पर नज़र रखिए। एक तीसरा थीम हो सकता है। गर्मी ज़्यादा रहेगी तो एक सिंपल थीम रहेगा, उन कंपनियों में नज़र रखिए जो कि गर्मी से आपको बचाती हैं। अब एयर कंडीशनिंग हो गया, पावर हो गया। तो ये 3-4 महीने का जो माहौल है मुझे वो लगता है। अब हिंदुस्तान में 90 दिन तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई टैरिफ में हम ज़्यादा कुछ देखेंगे। हालांकि अगले कुछ दिन में चाइना और यूएस की क्या रणनीति होती है वह मार्केट का मूड डिसाइड करेंगे। ठीक है।